मैं बाथरूम में नहा रही थी भाई, अंदर घुस के गला दबा दिया था भाई। मुझे अपना घर बसाना है, मैं अपने पति को चाहती हूँ, मुझे अपना घर नहीं तोड़ना है। आदिल दुरानी अपने परिवार को, अपने दोस्तों को फोन करके, चलिए परिवार समझ में आता है, अपने दोस्तों को फोन करके पैसे कैसे मंगा रहा है। तो राखी अगर उसकी मदद करती है, पैसे देती है, उसके चड्डी बनियान और लुंगी से लेकर जानमाज तक के पैसे देती है, तो कोई जुर्म नहीं करती। देखिए, मैं कोई वकील नहीं हूं, लेकिन जहां तक मैं राखी को जानता हूं, राखी एक बहुत इमोशनल लड़की है, समझ गए? वो इमोशन है उसके अंदर आज भी आप देखा, अभी थोड़ी देर पहले उसने कहा कि कुछ भी हो राखिल, अभी तो मेरा पति है, अभी तक तलाक नहीं हुआ। इमोशनल व्यक्ति को अगर कोई फ़ोन करता है और कहता है कि तुम्हारे पति को या इस इंसान को कोई ज़रूरत है और तुम जाके उसकी मदद कर दो, वो तुम्हारी ज़रूरतमंद वक्त पे तुम उसकी मदद करोगी तो एहसानमंद होगा। तो राखी अगर उसकी मदद करती है, पैसे देती है, उसके चड्डी बनियान और लुंगी से लेकर जानमाज तक के पैसे देती है, तो कोई जुर्म नहीं करती। राखी अगर वहाँ जाती है ये देखने के लिए कि भाई इन्वेस्टिगेशन ठीक चल रही है कि नहीं चल रही है, आईओ से मिलने जा रही है वो, और उसी वक्त अगर उस व्यक्ति को लाया जाता है या उसी वक्त वो व्यक्ति सामने आ जाता है और दोनों के बीच में कुछ बातचीत होती है, तो ये जुर्म नहीं है। राखी ने कभी भी सेटलमेंट की बात नहीं की जहाँ तक मुझे पता है, और अगर वो करेगी तो सबसे पहले मुझसे डिस्कस करेगी और वकील से डिस्कस करेगी, अपने दोस्तों से डिस्कस करेगी। किस चीज़ का सेटलमेंट? इतना आगे आने के बाद कोई सेटलमेंट करता है? आप मुझे बताइए। जो आरोप लगाए हैं वो सिर्फ आरोप नहीं है, वो एविडेंस के साथ आरोप है, मेडिकल एविडेंस है, साइंटिफिक एविडेंस है यहाँ पर। और कोर्ट भी तो आप जानती है, माननीय न्यायालय जानती है कि एक बार जेसी से गया हुआ व्यक्ति पीसी में अगर आ रहा है तो कुछ ना कुछ तो दम है केस में। अब उनके वकीलों को क्या काम है? डिफेंस का। तो डिफेंस अपनी दलीलों को देगी, क्योंकि फीस वहीं से आती है उनको। जब तक वो आरोप नहीं लगाएंगे तब तक फीस नहीं बढ़ेगी उनकी। डेफिनेटली अगर मुझे कोई कंप्लेन है या मुझे कोई त्रास है तो मैं कोर्ट में जाऊंगा ना, मामला तो अंडर ट्रायल है ना, मामला तो सब जुडिस है। जैसे कि उनके वकील कह रहे थे मैटर इज सब जुडिस, मैं अभी क्या कर सकता हूं। अरे नहीं कर सकते तो कोर्ट को जाके बताओ ना कि तुम्हारे क्लाइंट को प्रेशराइज किया जा रहा है, सेटलमेंट की बात हो रही है, क्यों नहीं कहा आज तुमने? बाहर आके मीडिया के सामने आके, जो मीडिया जो नहीं जानती है वो बातें करके, जिसकी सफाई मीडिया नहीं ले सकती, उसको आप गुमराह कर रहे हो, राखी के ऊपर दबाव कर रहे हो, मेंटल टॉर्चर कर रहे हो तुम इसको। ये हैरेसमेंट है राखी के लिए। जो आरोप आप लगा रहे हैं वो बिल्कुल बेबुनियाद है। आप पुलिस पे जाइए, कंप्लेन कीजिए, आप माननीय न्यायालय के पास जाइए। अगर आपके क्लाइंट के साथ कोई दबाव बना रहा है, आप मीडिया में जाकर इनके ऊपर लालचन कैसे बिछा सकते हैं? कैसे आप आरोप लगा सकते हैं मीडिया में जाकर? आप एक अच्छे वकील हैं, आप पढ़े लिखे वकील हैं, डिग्री ऐसी नहीं मिल जाती है, आप कोई बोगस वकील तो नहीं है, आपके पास सर्टिफिकेट है। तो आपको ये सोचना चाहिए कि अगर आप किसी महिला पे आरोप लगा रहे हैं तो पहली बात तो उसके सबूत क्या है, और अगर आपके पास है कुछ भी तो आप माननीय न्यायालय में, मैटर सब जुडिस है, वहीं बोलिए कि सर देखिए मेरे क्लाइंट को दबाव बनाया जा रहा है, आपने क्यों नहीं किया ये चीज़। यानी आप डायरेक्टली और इनडायरेक्टली राखी सावंत पर प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, हैरेस करने की कोशिश कर रहे हैं। वो लड़की मीडिया में नहीं आए, मीडिया में अपनी बात नहीं कहे, उसके लिए दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब आपका बस चलेगा तो राखी को कल बोल देंगे कि राखी प्लीज आप मीडिया में मत आइए। मीडिया में आप ये भी बोल सकते हैं। तो आपको किसने अधिकार दिया? आपको कोई भी परेशानी है माननीय लॉयर साहब, आप कोर्ट में जाइए, आप माननीय न्यायालय के सामने जाके बोलिए, आप मीडिया ट्रायल मत शुरू कीजिए। आज हमारे देश ने अजमल कसाब, आपको याद होगा, कसाब को भी लॉयर दिया था, डिफेंस का मौका दिया था, क्योंकि हमारे देश की ये परंपरा है, संस्कृति है कि कोई बड़े से बड़ा आरोपी क्यों ना हो उसको सफाई के लिए वकील दिया जाएगा। मेरा इनसे, अजमल कसाब से कोई कंपैरिजन नहीं कर रहा हूं मैं, माफ़ी चाहूंगा अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो, लेकिन इतना ज़रूर बोलूंगा कि डिफेंस हर एक आरोपी को मिलता है, चाहे आरोपी अपॉइंट कर सके या नहीं। अगर आपकी जेब में पैसा नहीं है तो भी कोर्ट आपको एक लॉयर देगा। तो आदिल शाह का भी आज एक डिफेंस लॉयर है, तो वो डिफेंस लॉयर डिफेंस करे ना, आरोप क्यों कर रहा है? आरोप क्यों लगा रहा है राखी के ऊपर कि राखी यहाँ पे आके सेटलमेंट करना चाह रही हैं, ये करना चाह रही हैं? अरे कल हो सकता है कि कोई नकली ऑडियो निकाल दे सेटलमेंट का, कि राखी ने ऑडियो, हमारे पास ऑडियो है राखी सावंत ये करना। अरे भाई आज टेक्नोलॉजी बहुत हैवी है, आप जाइए वहाँ पे पुलिस स्टेशन में, पूछिए कि भाई राखी सावंत मिलने आती थी या आदिल आता था? वो मीडिएटर कौन है? सलमान, जो वहाँ पे 24 घंटे घूमता रहता है। एक पुलिस वाला भी 18 घंटे काम करके घर चले जाता है, ये तो 24 घंटे वहीं पे है। फोन एक्सेस कैसा है? आदिल दुरानी अपने परिवार को, अपने दोस्तों को फोन करके, चलिए परिवार समझ में आता है, अपने दोस्तों को फोन करके पैसे कैसे मंगा रहा है? कौन हेल्प कर रहा है उसकी? ये वकील साहब जो हैं, इन्होंने जो आरोप लगाया है, इनको ये आरोप वापस लेना होगा। अदरवाइज
जो भी लीगल कॉज होता है वो हम करेंगे। हम इनको यही एक अनुरोध करेंगे कि आगे आरोप लगाने से पहले कोर्ट को वो आरोप बताएं, सिद्ध करने के लिए सबूत लाए, फिर आरोप लगाए। हमने जो भी आरोप अब तक लगाया है, राखी ने लगाया है, वो सबूत के साथ लगाया है। आप भी लाइए। राखी एक इमोशनल, अंत में मैं एक बात और बोलूंगा, राखी एक इमोशनल लड़की है, वो बहाव में बह जाती है। अगर कोई फोन करता है कि तुम्हारे आदिल को ये जरूरत है, ये चीज की जरूरत है, कर देती है, लेकिन सेटलमेंट मुझे नहीं लगता ये लड़की करेगी। एक अब्राहिम भाई है, एक सलमान है, उसको हेल्प कर रहे हैं। वो दोनों के फ़ोन से पूरे मैसूर को, सब जहाँ जहाँ कर रह सकता है, लॉकअप में रह के उसको फ़ोन दिया जा रहा है और वो फ़ोन पे बातें कर रहा है। मैंने अभी आपको रिकॉर्डिंग सुनाई है, आदिल की भी, सब की रिकॉर्डिंग सुनाई है। उनके जब हाथा रोड जेल में थे तो उनके वकील के द्वारा भी उन्होंने मुझे मैसेज पहुंचाया था कि आप आइए, उनको कुछ कपड़े चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। मैंने कहा हाँ, बीइंग अ वाइफ मैं पैसे दे देती हूँ, कपड़े दे देती हूँ, जो चाहिए मैं दे देती हूँ, बट मैं तो कंप्लेनर हूँ ही हूँ। मैं आज झुकूंगी तो हिंदुस्तान की हर लड़की झुक जाएगी, यू अंडरस्टैंड। मैं बहुत हिम्मत करके आई हूँ। मुझ पे 8 महीने से इतना जुर्म हो रहा है, मैं हमेशा लेट गो करती हूँ, जाने दो, जाने दो, मुझे अपना घर बसाना है, मैं अपने पति को चाहती हूँ, मुझे अपना घर नहीं तोड़ना है। 1 लड़की, 2 लड़की, 3 लड़कियाँ, मारना, पीटना, झूठ बोलना, कुरान शरीफ की कसम खाना, इतना तक हो गया। मैं भाई को नहीं बता सकती। एक दिन तो मैं बाथरूम में नहा रही थी, भाई अंदर घुस के गला दबा दिया था भाई, एंड आई वाज, और पटक दिया था भाई मुझे। मैं बता नहीं पा रही थी, क्या बताऊं, किसको करूं, गॉड, खुदा, मैं कहाँ फंसी हूं। मतलब ऐसे मेरे बुरे हालात हो गए थे। और एंड में तो घर छोड़ के चले गए, पैसे जेवर लेकर। और एंड में तो मतलब पागल है वो जो भी लड़की है। और वहां पे कि मैं नहीं आऊंगा, मैं तुम्हें ड्रॉप कर रहा हूं। और वो इसीलिए भाई उन्होंने मुझे छोड़ना चाहा। अभी ऑडियो मेरे पास आए हैं कि ईरानी लड़की और 2-3 लड़कियों को उसने बोला था कि राखी को मैं नवंबर दिसंबर तक छोड़ दूंगा। वो मैंने भी पढ़ा मैसेज। हाँ, और ऑडियो भी है, छोड़ दूंगा कैसे भी करके, क्योंकि अभी राखी सावंत ने मुझे पॉपुलर कर दिया है, स्टार बन गया हूं। सारे प्रोडक्शन हाउस, सारे सब लोग ने मुझे, मेरे कब्जे में है। इनको पकड़, उनको राखी से कोई लेना देना नहीं है। उनको राखी ने मेरे को इतना बड़ा घर पहुंचा चुके हैं कि अभी मैं फिल्में करके सुपरस्टार बन जाऊंगा। मैं दुबई में पहचान, आईफा में पहचान, फिल्म फेयर में पहचान, बॉलीवुड में पहचान, सारे स्टारों से मुझे राखी ने इतनी पहचान दे दी है कि अब मुझे राखी की जरूरत नहीं है, मैं उसे छोड़ रहा हूं। रियली मैं तो इनके लिए ये सब इसीलिए करी कि मेरे पति हैं। उन्होंने मुझे कुरान शरीफ का बताया था कि उसमें लिखा है कि खुदा के बाद शौहर होता है, शौहर की हर बात माननी चाहिए वरना तुम्हें जहन्नुम मिलेगा। मुझे हमेशा भाई यही बोलते थे, अगर तुम कोई बात नहीं मानोगी तो तुम्हें जहन्नुम मिलेगा। अगर मुझे, मेरे भाई बैठे हैं, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, अगर तुम मुझे हर तरीके से खुश नहीं करोगी तो मेरा अधिकार है बाहर जाने का, बाहर मुझे जाना पड़ेगा। उस हिसाब से भी मैंने मेडिकल में वो सब करवाया है। जो मैं भी नमाज पढ़ती हूँ पाक होके, मुझे भी प्रेयर करना है, मैं वो सारी चीज़ें नहीं करना चाहती।